हेलो बच्चे, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल जो वीडियो आपके लिए लेके आया था मैं, वहाँ मैंने बात की थी आपके साथ मैथमेटिक्स की, कि मैथमेटिक्स होता क्या है, देन कौन कौन से ऐसे मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने मैथ्स के लिए काम किया। ठीक है। अब उसके बाद किसी भी क्लास का बच्चा अगर मैथ्स पढ़ रहा है तो सबसे पहले ये सब उसको आना चाहिए जो मैंने कल बताया था। अब आज की वीडियो मैं बात करूंगा नंबर सिस्टम की। अब नंबर सिस्टम अगर आप बुक्स देखेंगे तो वहां तो ये 9th क्लास का चैप्टर है, लेकिन अगर एक बच्चा जब मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले किसके बारे में जानता है? वो नंबर्स के बारे में। अब कौन कौन से नंबर्स आते हैं, स्टेप बाय स्टेप वो सारे नंबर्स सीखता जाता है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि नंबर सिस्टम्स में कौन कौन से नंबर आते हैं। ठीक है। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो हमारा जो नंबर सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक जो हमारा रियल नंबर्स है और दूसरा हमारा इमेजिनरी नंबर्स है। ठीक है। अब देखो बच्चे, अब रियल नंबर्स 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर है। ये जो आपके इमेजिनरी नंबर्स हैं, इमेजिनरी नंबर्स में एक ही टॉपिक आता है, दैट इज योर कंप्लेक्स नंबर्स। अब देखिए, अब कंप्लेक्स नंबर्स वो नंबर स्टार्ट हो जाते हैं जहां पर आपको एओर्टा का कंसेप्ट मिलना शुरू हो जाता है। मैं बाद में वीडियो में बात करूंगा इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको लेके आता हूं रियल नंबर्स में, नहीं तो स्टार्टिंग में वीडियो टफ हो जाएगी। ठीक है। तो रियल नंबर्स जो है, अब यहां पर आप दो नंबर्स के बारे में बात करते हैं। रियल नंबर्स अपने आप को डिवाइड करेगा किसमें? रैशनल नंबर्स में, और दूसरा डिवाइड करेगा इरैशनल नंबर्स में। अब स्टेप बाय स्टेप देखना, ये 10th क्लास का टॉपिक है रियल नंबर्स, ये 9th क्लास का टॉपिक है इरैशनल नंबर्स। नंबर सिस्टम है, उसमें मेन जो वो रैशनल और इरैशनल के बारे में बताया हुआ है। अब ये 8th क्लास का टॉपिक है रैशनल नंबर। ठीक है। अब हमारे पास जो रैशनल नंबर्स होते हैं, अब वो कौन से होते हैं वो आपको आने चाहिए। ऐसे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, दैट मीन्स जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं। और वहां पर कंडीशन क्या होती है कि जो आपका डिनोमिनेटर है ना, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वही 0 के बराबर नहीं होना चाहिए? बच्चे, अगर डिनोमिनेटर 0 के बराबर हुआ तो क्या बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा P/0। ये किसके बराबर होगा? इनफाइनाइट के बराबर। तो ये रीजन है कि Q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q मीन्स डिनोमिनेटर। और दूसरी बात, ये P और Q होते क्या है? अब छोटी क्लास में बच्चे को ये सिखाया जाता है, जैसे 8th में या 7th में, कि P और Q आपके इंटीजर्स हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप इनको इंटीजर्स की जगह क्या नाम देना शुरू कर दोगे कि ये क्या हमारे को प्राइम इंटीजर्स हैं। ठीक है। अब को प्राइम क्या होते हैं, वीडियो के आगे देखें कि को प्राइम कौन से होते हैं। ठीक है। अब जो आपके इरैशनल हैं, जब आपने रैशनल बोल दिया कि जो हमारे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं, तो हमारे पास कौन से नंबर बचते हैं? हमारे पास वो नंबर बचते हैं जो रूट फॉर्म में होते हैं, या कौन सी फॉर्म में होते हैं? डेसिमल फॉर्म में होते हैं। तो उनको हम कौन से नंबर बोलेंगे? इरैशनल नंबर्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने √2 ले लिया, दिस इज योर कौन सा? इरैशनल नंबर आ गया। अब देखिए, इरैशनल नंबर भी यहां स्टॉप हो जाता है और रैशनल नंबर आगे अपनी ब्रांचेस फैलाता है। किस तरह से? देखिए, अब बच्चे, रैशनल नंबर्स में भी दो तरह के नंबर आते हैं। कौन कौन आएगा? अब हम पढ़ेंगे 7th क्लास में, इंटीजर्स, और दूसरा आप लिख सकते हैं कि फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है। फ्रैक्शंस पता है आपको, रैशनल का पार्ट है फ्रैक्शंस भी। अगर लग नहीं लेना है तो आप यहां से उसको रैशनल को सीधा इंटीजर्स में लेके आ सकते हो। देखिए, तो अब रैशनल में कौन आ गया आपके पास? इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से हो गए? जो आपके क्या करते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और 0 भी होता है। और फ्रैक्शंस में क्या आ गया? जैसे 2/3। आपने 5th-6th क्लास में पढ़ा होगा फ्रैक्शंस के बारे में। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, इम्प्रॉपर कौन सी होती है, देन मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी होती है, वो सब आपका किसमें आ जाता है? फ्रैक्शनल नंबर्स में। अब देखो, इंटीजर्स में मैंने बात की आपके साथ कि जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज 0। देखिए, अब यहां से एक हम ले जाते हैं 0। फ्लो चार्ट देखिए ध्यान से। एक मैं ले जाता हूं पॉजिटिव इंटीजर्स, अब यहां से निकलेंगे पॉजिटिव आपके, और
एक मैं आपके ले जाता हूं नेगेटिव, नेगेटिव को आप यहां स्टॉप कर सकते हो। नेगेटिव में क्या आ गया, जैसे आपके पास -1 आ गया, -2 आ गया एंड सो ऑन। अब ये जो आपका जीरो है, जीरो से कौन बनता है, जीरो से बन जाएगा आपका होल नंबर्स। अब होल नंबर्स आपको छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है कि जो कहां से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम कहां से, जीरो से। तो इसको लिख कर रहे हैं ये। अब पॉजिटिव में, अब पॉजिटिव में आप ले लीजिए कौन सा, जैसे मैंने क्या किया, नेचुरल नंबर्स ले लिया। क्या ले लिया, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स कौन से हो गए, जो आपके स्टार्ट करते हैं कहां से, 1 से। तो इस तरह से आपका रैशनल डिवाइड हो जाता है किसमें, इंटीजर्स में, इंटीजर्स 3 में, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। देन आपका जीरो आ जाता है होल नंबर्स में एंड देन आपका पॉजिटिव आ जाता है नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, अब यहां से नेचुरल नंबर्स का ग्राफ फिर से समझिए। अब ये मैंने ले लिया नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल किसमें डिवाइड होगा, जैसे प्राइम नंबर्स, देन आपके इवन एंड ऑड नंबर्स आगे, देन आपके कंपोजिट नंबर्स आगे। अब इवन एंड ऑड तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है और आपको पता भी होगा। मैं बात करता हूं प्राइम नंबर्स की, कि प्राइम कौन से होते हैं एंड देन कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। बच्चे प्राइम नंबर्स वो हो गए, सिंपल सी भाषा में याद रखो, जिसके दो ही फैक्टर होते हैं। अगर ऐसे भी नहीं पता चलता तो वो नंबर्स जिनके दो ही फैक्टर्स, मतलब जो अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, मतलब 1 एंड नंबर इटसेल्फ जिसके फैक्टर होते हैं। अब जो आपके पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो कौन है, 2। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 जो है वो आपकी प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है उसको कंट्राडिक्ट करता है। जब आप बोलते हो इट हैज 2 फैक्टर्स, तो ये कंट्राडिक्शन है 1 के लिए। तो इसलिए 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। आपका जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो कौन है, 2 है। अब इसी का प्राइम के साथ सुकेला भाई होता है ना जैसे, अब उसी का जो है वो पार्ट है कंपोजिट नंबर। जिनके 2 फैक्टर होते हैं वो आपके आगे प्राइम्स, और जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स आएंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स, वो आपके कौन से हो जाएंगे, कंपोजिट। देखिए, तो जो आपका स्मॉलेस्ट है वो कौन है, 4। 4 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है एंड देन 4 खुद की टेबल में आता है। कितने फैक्टर्स हो गए, 3। तो मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, वो आपका क्या बन गया, कंपोजिट नंबर्स। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि मैं आपको बाद में बताता हूं कि को प्राइम क्या होते हैं। प्राइम के 2 आगे और पार्ट होते हैं। एक आपके पास होता है को प्राइम और एक आपके पास होता है ट्विन प्राइम। देखो, मैं 2 नंबर ले लेता हूं, जैसे मैंने क्या किया, 3 ले लिया और एक 7 ले लिया। एचसीएफ अगर आपको आता है निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 3 और 7 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 1। तो यहां से आपको को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन मिल जाएगी कि जिनका जो, तो ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, या जिनका कॉमन फैक्टर कौन होता है, 1, उनको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। अब नंबर सिस्टम में एक और चीज आपकी बचती है, वो कौन है, वो है आपका ट्विन प्राइम नंबर्स। देखिए, ट्विन प्राइम नंबर्स, आप कुछ प्राइम नंबर्स बोल लो, जैसे मैंने प्राइम नंबर्स बोले आपके पास जैसे मेरे पास प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। बच्चे, इन दोनों में कितना गैप है, 1 का। इन दोनों में कितना गैप है, 2 का। यहां कितना गैप है, 2 का। यहां कितना है, 4 का। तो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 के बराबर होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम बोलते हैं। तो इस तरह से आपका ट्विन प्राइम का डेफिनेशन आता है कि ऐसे प्राइम नंबर्स जिनमें डिफरेंस कितना आता है, 2 का। जिनका एचसीएफ 1 आता है उनको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम। जिनके 2 फैक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कौन से आते हैं, आपके कंपोजिट। एंड इवन एंड ऑड के बारे में तो पता होगा आपको। देन इस तरह से आपके नेचुरल, होल, देन फ्रैक्शनल, देन इंटीजर, देन रैशनल, देन इरैशनल, देन रियल नंबर्स, एंड देन आपका नंबर सिस्टम किसको कंटेन करता है, इमेजिनरी को। इमेजिनरी नंबर्स जो आपके हैं वो 11th क्लास में स्टार्ट होंगे। अब आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं इमेजिनरी नंबर्स के लिए।
आपने एक एग्जांपल ले ली √-3, ठीक है। अब आप तो बोलेंगे सर रूट के अंदर माइनस तो आता ही नहीं है जी। जब रूट के अंदर माइनस नहीं आता तो बच्चे देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं √-1 मल्टीप्लाई √3। ये जो √-1 है ना ये इसके बराबर है, इसको हम क्या बोलते हैं, एओटा। तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, √3 एओटा। एओटा पहले लिख लो या इस तरह से लिख लीजिए। ये बन गया आपका कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर। जब 11th क्लास में मैथ्स पढ़ोगे, वहां 4th चैप्टर पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वहां आपको इमेजिनरी नंबर्स मिलेंगे। तो ये आज का आपका सारा नंबर सिस्टम है। होप सो कि अगर आप वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको सारा का सारा पता चलेगा। तो आई थिंक ये हम सभी को आना चाहिए, चाहे आप मैथ्स पढ़ते हो पढ़ाते हो, ये अलग पार्ट है, ठीक है। एटलीस्ट आपको नंबर सिस्टम तो आना चाहिए सारा। बाकी आने वाली वीडियोस में अब हर क्लास के लिए, चाहे 8th है, चाहे हमारी 9th है या 10th है, उनके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि जहां आपको यहां से वीडियोस मिलती जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूं मैं। थैंक यू सो मच बच्चे, एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन।